शास्त्री और फरीसियों से सावधान। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, हालेलुया, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि शास्त्री फरीसी जो है मूसा के गद्दी पे, मतलब कि मूसा जो परमेश्वर के दास था, वो उनके द्वारा परमेश्वर जो है वो 10 आज्ञा, नियम, विधि, किस तरह से चलना है, कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है, वो सारी बातें परमेश्वर ने उनको दिए थे। तो बोले कि मूसा के गद्दी पे वो बैठे हुए हैं और वो सबको नियम कानून बताते हैं, लेकिन वो खुद नियम कानून को पालन नहीं करते हैं। जैसे कि पंडित लोग भी है, आपको बहुत विधि विधान बताएंगे कि आज मंगल है ये नहीं करो, बुध है तो वो नहीं करो, शाम को खाओ, नक्षत्र इधर है तो पक्षत्र उधर है, सब रंग की बात वो बोलेंगे, लेकिन वो कभी नहीं आपको मना करेगा कि चुगली मत करना, गाली गलौज नहीं करना, किसी से जलन नहीं रखना, किसी का बेईमानी नहीं करना। ये सब बातें कभी नहीं बताएंगे। कभी नहीं बताएंगे कि नशा न करना, कभी नहीं बताएंगे गुटखा न खाना, खैनी न खाना। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो खुद खाते हैं, हालेलुया। तो दूसरे को बोझ में दाब देते हैं, लेकिन वो खुद बोझ उठाना नहीं चाहते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि सदूकी फरूकी के जैसा मत बनना, मत उसके जैसा करना, हालेलुया। कि ज़्यादा बुद्धि ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को वो लोग पालन नहीं करते थे। आगे वो कहते हैं कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तबीजों को चौला करते और अपने वस्त्र को कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, हालेलुया। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग जो है भोज में बड़ा बड़ा स्थान खोजता है, क्या पंडित जी आ गए, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठाओ पंडित जी को, ये आसन लगाओ, वो आसन लगाओ, और उसको ये चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक ही तेरा गुरु है, वो मैं हूँ, उसके अलावा कोई नहीं है, तुम लोग आपस में भाई बन करके रहो, हालेलुया। और यही कारण है कि परमेश्वर के दास लोग जो है अपना आदर नहीं करवाते हैं, बल्कि एक दूसरे से मिले जुल करके रहते हैं, भाई भाई के जैसा, बहन बहन के जैसा बन करके रहते हैं, हालेलुया। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पिता कहने का मतलब परमेश्वर जो आपको बनाया है, जो आपको सृजा है, उसी को हम लोग पिता कहते हैं, आत्मिक पिता, परमेश्वर पिता। उसके अलावा अपने हाथों के बनाए हुए को पिता नहीं कहो, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। और स्वामी भी न कहना, स्वामी भी उसको नहीं कहना, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह हमारा स्वामी है, हमारा रब्बी है, गुरु है, हालेलुया। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो बड़ा होना चाहता है वो सेवक बनेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। इसलिए तुम छोटा बनो ताकि तुम्हें बड़ा किया जाएगा, हालेलुया। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बड़ा बनाने के लिए चाहते हैं, लेकिन आपको छोटा बनना पड़ेगा। अगर आप खुद ही अपना आदर मान खोजना चालू करेंगे तो फिर आप ज़्यादा आदर नहीं पाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और सभी से अच्छे से बातें करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, हालेलुया। शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना। हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसी, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। ये सदूकी फरीसी जो था, शास्त्री लोग जो था, वो वही नियम कानून बता करके कहते हैं कि ये तुम नियम कानून नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग को नहीं जाओगे। किसी का घर में ये पिता मर गया, माँ मर गया, तो तुम कौवों को खिलाओ, गिद्धरों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, ये सब नहीं करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। क्या स्वर्ग में जाने के लिए भी घूस की आवश्यकता होती है? और क्या वहाँ पर भी तत्काल टिकट बनता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, उसी के अनुसार आप स्वर्ग जाएंगे। किसी को घूस देने से और
और आप तत्काल टिकट निकालने से नहीं जाएंगे। हालेलुया। कुत्ता को खिला देने से, कौवा को खिला देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हालेलुया। आप जीवित में उसे खिलाते पिलाते नहीं, आप मुर्दे में जाके खिलाते हैं तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो खुद भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता है और दूसरे को भी नहीं जान देता है, बल्कि उस स्वर्ग जाने के लिए मन साफ़ होना चाहिए। वो मन साफ़ होने के लिए किसी से कहता नहीं कि किसी के प्रति कुछ अपने मन में नहीं रखो, ऐसा कहते हैं। हालेलुया। सभी को अच्छी नज़र से देखो, किसी की हत्या ना करो, परमेश्वर ये चाहते हैं। लेकिन वो ये सब बातों को छोड़ के और वो कुछ और ही बातें बताने लगता है। हालेलुया। आप देखिएगा आज भी कि यीशु मसीह के नाम से सभी को घिरना आता है, जहाँ तहाँ बड़ी बड़ी तोड़फोड़ होती है। लेकिन ये चीज़ किसी को आप नहीं देखेंगे कि जो गंदी गंदी गाना बजाता है, तो आप गंदी गाना परिवार में बैठ करके आप नहीं सुन सकते हैं, तो इस गाने के ऊपर वो प्रतिबंध नहीं लगाता है। जो नशा, वो नशा आप परिवार में बैठ करके नहीं पी सकते हैं, उस नशा के लिए वो प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, इसके लिए वो तोड़फोड़ नहीं कर रहा, वो झगड़ा नहीं कर रहा है। लेकिन उसको दिक्कत कहाँ हो रही है? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जो अच्छा है उसके ऊपर कोई चलना नहीं चाहता है, लेकिन बुरा काम के ऊपर चल करके जो है उसको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आगे कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम अधिक दंड पाओगे। वो पंडित लोग को आप देखिएगा कि किसी के यहाँ पूजा पाठ कर रहा है और उससे इतना चाहर करके इतना पैसा दो, इतना दान दहेज दो, इतना ये वो डिस्टा खुशी से दो। अरे उसके घर में आदमी मर गया है और तुम खुशी से कहो देने के लिए, ऐसा भी घटिया काम करता है लोग। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। उस पंडितों मौलवियों के ऊपर कह रहे हैं तुम पे हाय। कोई परेशानी में पड़ा हुआ है और उसको कहेगा कि जंतर बांध लो, और जंतर का 1000 रुपया दो, 1500 रुपया दो, और लोग परेशान रहता है और उसको देना पड़ता है, भले वो ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन उसको 1500 रुपया देना पड़ जाता है। हालेलुया। तो कहते परमेश्वर उसको हाय कहते हैं, उसको श्रापित करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह में आप जाते हैं, क्रिश्चियन में जाते हैं, तो आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है, 1 रुपया भी आपको मांगा नहीं जाता है। हाँ, लेकिन आपको खुशी है तो आप दे दें, ना खुशी है तो नहीं दे सकते हैं। आपको खुशी है, आपके पास है, तो आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं और 1 करोड़ भी दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप 1 करोड़ देंगे तो ज़्यादा आदर होगी और 1 रुपया आप देंगे तो कम आदर होगी। ऐसा नहीं करेगा परमेश्वर के कोई भी दास दासी। हालेलुया। उसके बाद कहते हैं कि तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगुना नरकीय बना देते हो। कहता है कि आप देखिए कि कोई भी बाबा जो बन रहा है, वो पहले 2-4 जन मिल करके कहता है कि जीव हत्या न करो, मतलब बकरी को, खस्सी को नहीं काटो, गाय को नहीं काटो, और इस तरह से बोलता है। और उसके बाद 2-4 को मन फिरा लेता है और उसके बाद जो है वो अपना सिंहासन पे बैठ जाता है। सिंहासन पे बैठ जाता है, उसके बाद कोई जाता है उसके पास प्रार्थना कराने के लिए, उसको लगता है कि अच्छी बात बता रहा है तो प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। अब वहाँ पे वो जाता है तो उससे कुछ प्रार्थना करता है, कहीं उसका ठीक हो गया तो वो बाबा बन जाता है। हालेलुया। और वैसे भी अधिकांश तो नौटंकी ही होती है, लेकिन कोई अगर इनका ठीक हो गया तो अपने आप को ज़्यादा सामर्थ्य, ज़्यादा महान समझने लगता है। हालेलुया। तो इस तरह से उसका जीवन को जो है नरकीय बना देता है, और भी उलट पुलट बातें बोल करके नरकीय बना देता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग कह रहा था कि गाय का हत्या नहीं करो, बकरी नहीं खाओ। मैं हंस रहा था अपने मन में, मैं कह रहा था कि इतनी बुराई, इतनी एकदम एडल्टली गाना सब चला रहा है, गंदी गंदी वीडियो मोबाइल पे आ रहा है जो बच्चे लोग सब देख रहे हैं, नशा बेधड़क के बिक रहा है, गली गली हर एक मोड़ पे गुटखा खैनी बिक रहा है, ना दारू बिक रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं रोक टोक लगा रहा है। गंदी गंदी गाना बज रहा है डीजे पे, उसको कोई रोक टोक नहीं लगाता है, और कहता है कि इसको खाने से तुम नर्क में जाओगे। हालेलुया। कैसा इंसान है। दूसरी बात कि अगर ऐसा ही बात है तो हर हिंदू लोग क्यों खस्सी बकरी चढ़ाता है? जब उसको मना किया है कि उसको मत काटो, तो खस्सी बकरी क्यों चढ़ाता है? क्यों कहता है कि ये मनता का खस्सी है? क्यों करता है ऐसे करके? तो ये सब जो है, ये लोग अपना ऐसे करके मन मोड़ करके सबको रखे हुआ है कि सबको समझने ही नहीं देता है वो कि क्या वो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसा वो बोलता है, और तो और किसी को तो दिमाग भी नहीं कि क्योंकि वो यूट्यूब केवल पढ़ता है, किसी के पास तो कोई अपना धर्म का पुस्तक तो रख नहीं रखा है जो उसको पढ़ करके समझेगा। हालेलुया।
तो केवल वो यूट्यूब से सहारा लेते हैं और जैसा वो सुनता है उसी तरह से वो मानता भी है। मैं कई गो को देखा हूँ कि वो अपना धर्म का नाम लेता है लेकिन मुंह में खैनी या मुंह में गुटखा हमेशा भरले रहता है। अरे कभी उसको निकाल दो, तो उसको छोड़ तो दो। क्या उसको छोड़ दोगे तो मर जाओगे? अरे बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लोग नहीं खाते थे, क्या वो मर गए हैं? हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद आगे कहता है, हे अंधे अगुओ तुम पर हाय। उस शास्त्री फरीसी को कहते तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उस से बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। हालेलुया। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और जो उसमें रहने वालों की शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन की, स्वर्ग के सिंहासन की और परमेश्वर की शपथ आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया, हम उसे नहीं बनाया है। आपका एक बच्चे है तो आपका बच्चा है तो वो आपसे छोटा है तो आप उसका शपथ खा सकते हैं, लेकिन खाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप हैं तो जो बोलेंगे सो हो जाएगा, इसीलिए वो चीज़ नहीं करिएगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि किसी का भी शपथ नहीं खाना। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें की अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। हालेलुया। इसीलिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हालेलुया। उन्होंने कहा छोटा छोटा जो वो है कमाई का दशमांश या कुछ आमदनी का दशमांश तो आप देते हो, लेकिन बड़ा बड़ा जब आप धन देखते हो कि परमेश्वर आपको और बढ़ाने लगा और लगा कि आपको, अरे मैं पहले 100 रुपया ही दे रहा था क्योंकि मैं 1000 रुपया कमा रहा था और अब मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, चाहे 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ और लाख रुपया हमको दशमांश देना पड़ेगा, तो आप कहते हैं नहीं 50,000 रहने दो, नहीं 20,000 रहने दो। तो वो कहते हैं कि ऊँट को तो तुम निगल जाते हो, बड़ा धन को तुम निगल जाते हो और छोटे छोटे को छान देते हो। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। फिर से उन्हें कपटी शास्त्री को जो है हाय कर रहे हैं। तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरा हुआ है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। कटोरा थाली जिस तरह से बाहर से आप धोइएगा तो वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप अंदर से धोइएगा तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा देखने में लगेगा और किसी को घिन भी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम पहले अंदर से साफ़ करो, फिर उसके बाद तुम बाहर की सिस्टम को साफ़ करना। हालेलुया। तो इसी तरह से आप कितनों साबुन, कितनों क्रीम, कितनों पॉन्ड्स, कितनों प्रकार के वैरायटी कंपनी का आप सामान लगा लीजिए अपने शरीर में, लेकिन आपका अगर मन साफ़ नहीं है, भीतर का मन साफ़ नहीं है, तो आप परमेश्वर के राज के योग्य नहीं हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपने मन को साफ़ करो। हालेलुया। अंदर की थाली की भीतर वाली को मांज के मतलब हुआ कि अंदर अपने मन को साफ़ करिए। हालेलुया। तो बाहर वाले ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो परंतु भीतर मुर्दे की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हालेलुया। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरा हुआ है। तो हमें दिखाने के लिए धर्मी नहीं बनना है, हमें मन से धर्मी होना है। हालेलुया। हमें अंदर से पाप से दूर रहना है। ये नहीं कि लोगों को हम कह रहे हैं कि पाप से दूर रहो, आप खुद ही पाप करते रहें, तो ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। तो कह रहे कि अंदर से सफाई करो अपने मन को। हालेलुया। कहते हैं कि शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी। कहता है हे कपटियों
शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। हालेलुया। और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साक्षी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारे की संतान हो। हालेलुया। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों के करेतों के बच्चों, हालेलुया, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। देखिए कितना कड़वी वचन उनको कह रहे हैं, सांपों और करेतों के बच्चों, ऐसे कह रहे हैं, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे, ऐसे वो कह रहे हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को ये छूने भी नहीं पाता था, यीशु मसीह को कुछ भी करने नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सारे वचनों को उन्हें बताना था। लेकिन जब उनको पकड़ने के लिए आए थे, क्रूस पे चढ़ाने के लिए, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह खुद वो जानबूझ कर पकड़वाए गए थे और पतरस बचाना चाह रहा था, लेकिन पतरस को ही प्रभु यीशु मसीह ने डांटा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मैं क्रूस पर न चढ़ूँ, ऐसा वो नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते थे कि क्रूस पे मैं चढ़ूँ ताकि हर एक मनुष्य का पाप को मैं ले लूँ। हालेलुया। और ये लोग नरक को नहीं बल्कि स्वर्ग को जाने पाए, ये लोग बीमार नहीं बल्कि चंगे रहने पाए, ये लोग गरीब नहीं बल्कि धनी हो जाने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, अब मुर्दे में से जीवित उठे। हालेलुया। इसीलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उन में से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालय में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बरिकिया, हालेलुया, बरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मी का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। वो भविष्यवक्ताओं को बहुत सारे लोग यरूशलेम में मार डाले थे, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। परमेश्वर चाहते थे कि भविष्यवक्ताओं की बात को वो माने और उनके ऊपर संकट ना आए, वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नियमों को, विधियों को पालन करता रहे। लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा करना स्टार्ट किया, हर एक प्रकार की बुराई करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से और भविष्यवक्ता को मार डाला। तो भविष्यवक्ता को जब मार डाला तो उनको कौन मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। तो जिसके कारण से वो पाप में रहा, मूर्ति पूजा में रहा, और यही कारण से वो जो है इजराइल तितर बितर भी हुआ, वो अपने इजराइल से भगाया गया। हालेलुया। वो रोमी सरकार द्वारा तितर बितर कर दिया गया। हालेलुया। और फिर उनके भविष्यवाणी के अनुकूल ही उनको फिर से बसाया गया। तो हम लोग भी परमेश्वर के वचन में अगर रहते हैं, परमेश्वर के दास दासियों जो बोल रहे हैं उसको हम आप फॉलो करते हैं, तो वो हम परमेश्वर की पंखों के आड़ में रहते हैं। हालेलुया। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में रखते हैं, उसी तरह से हमें भी परमेश्वर इकट्ठा करके रखता है। और जिसको मान लीजिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा दे, उसको कौन छू सकता है, उसको कौन क्या परेशानी कर सकता है। तो इसी तरह से अगर प्रधानमंत्री से बड़ा हमारा परमेश्वर जब हमें सुरक्षा देता है, तो हमें कौन क्या परेशानी कर सकता है, क्या हमें सताव कर सकता है, क्या मुझे टच कर सकता है। हालेलुया। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। हालेलुया।